इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु, इस तरह भी अल्फाज मौजूद हैं। सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, हम उसी की तारीफ़ करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं और उससे इस्तिग़फ़ार करते हैं, अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करते हैं। ये वो अल्फाज हैं जो खुतबा मसनूना के इब्तिदाई अल्फाज हैं। खुतबा जुमा में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही खुतबा पढ़ते थे, ईदैन में भी। इसके अलावा और भी कई अहम मौक़े पर इनसे अंदाज़ा लगा लें, इस अमल से, इस सुन्नत तय्यबा से अंदाज़ा लगा लें कि कितने अहम। आगाज़ ये है कि इन्नल हम्दलिल्लाह, बेशक सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए, नहमदुहु, फिर हम उसकी हम्द बयान करते हैं, तारीफ़ करते हैं। दो दफ़ा आ गया, ताकीद हो गई। और इसमें इस्तिमरार और दवाम भी है। एक है जनरल कि सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए, ये आम सी गए। नहमदुहु, फिर अपने हवाले से ख़ास कर दिया कि हम उसकी तारीफ़ करते हैं। सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए, हम भी उसकी तारीफ़ करते हैं, ताकीद हो गई ना। तो इसमें ये एक सादा सा जो तर्जमे में एक बलागत है वो समझ आ रही है कि अब देखें ना, अल्लाह की हम्द कितनी बड़ी इबादत है, कितना बड़ा अजीम अमल है। स्टार्ट ही आप इससे करते थे, इन्ना का माना होता है बेशक, इन्नल हम्दलिल्लाह, बेशक सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए, ताकीद के लिए आता है, किसी बात में यकीन पैदा करने के लिए, उसमें पुख्तगी पैदा करने के लिए। तो ये हम्द मज़मून कुरान करीम में जा बजा बिखरा पड़ा है। इसी तरह ये मज़मून अहादीस में भी मौजूद है। नबी रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई नया कपड़ा पहनते तब भी ये पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी मा उबारी बिही व अतजम्मलु बिही, ये दुआ पढ़ते कि सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने मुझे ये लिबास दिया, मैं इससे ज़ीनत इख्तियार करता हूँ, खूबसूरती इख्तियार करता हूँ। इसी तरह खाना खाते तब भी दुआ पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला क़ुव्वा, और भी दुआएं मौजूद हैं। उस वक़्त अल्लाह की हम्द करते। किसी मुसीबत ज़दा को देखते और उस मुसीबत से बचने की दुआ सिखाई, उसमें भी यही है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़ज़्ज़लनी अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ तफ़ज़ीला। सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए कि जिसने मुझे उस तकलीफ़ से बचा लिया जिसमें तू मुब्तला है, और मुझे बहुत सी खलाइक पर फजीलत दी। तो नबी रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई हाल पूछे तब भी अल्हम्दुलिल्लाह, हैं जी, सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए। तो ये कलिमा शुक्र है, कलिमा शुक्र भी अल्हम्दुलिल्लाह, कलिमातु शुक्र और रासु शुक्र, यानी जो अल्हम्दुलिल्लाह ये कलिमा शुक्र है, बेहतरीन। एक बंदे को प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस है, उसका मफ़हूम ये है कि एक बंदे को अल्लाह ताला सारी दुनिया जो कुछ इसमें अता कर दे और वो उसके इवज़ अल्हम्दुलिल्लाह कह दे, तो उसने उन नेमतों के मुकाबले में ज़्यादा शुक्र अदा किया है। अल्लाह अकबर। तो ये आगाज़ ही इन अल्फाज से है, अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ़ें अल्लाह की है। कुरान करीम में ये लफ्ज़ बड़े मकामात पर यही बिल्कुल इसी तरह, बल्कि कुरान करीम का आगाज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह से, सूरह फातिहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो दो अल्फाज हैं अल्हम्दु और लिल्लाह, ये कितने अहम हैं कि सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए, रब्बिल आलमीन। क्यों? वो तमाम जहानों का रब है, वो रहमान रहीम है, मालिकी यौमिद्दीन, वो जज़ा के दिन का मालिक है। जब ये खूबियाँ उस अकेले में है तो सारी तारीफ़ें उसके लिए। सूरह अनाम है, उसका आगाज़ भी ऐसे ही है। 5 सूरतें हैं कुरान करीम की जिनका आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह से है। एक सूरह फातिहा हो गई, दूसरी सूरह अनाम,
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्ज़ व जअलज़्ज़ुलुमाति वन्नूर सुम्मल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम यादिलून हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीनिन सुम्मा क़ज़ा अजला व अजलुम मुसम्मन इंदहु सुम्मा अंतुम तमतरून व हुवल्लाहु फ़िस्समावाति व फ़िल अर्ज़ यअलमु सिर्रकुम व जहरकुम व यअलमु मा तक्सिबून। सारी तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने आसमानों ज़मीन, नूर और अंधेरे को पैदा किया। फिर भी ये काफिर लोग उसके साथ औरों को बराबर ठहराते हैं। वही है जिसने तुम्हें मट्टी से पैदा किया, फिर एक मुद्दत तुम्हारी मुकर्रर कर दी जिंदगी की, और वही अल्लाह है जो आसमानों और ज़मीन में है। जो कुछ भी आसमानों ज़मीन में वो जानता है, जो तुम छुपाते हो, जो जाहिर करते हो, उसको वो जानता है। ये सूरह नाम की इब्तिदाई आयत है। तो सारी तारीफें अल्लाह के लिए, क्यों? क्योंकि वो आसमानों ज़मीन का, नूर और जुल्मात का, इनका पैदा करने वाला है। और इसी तरह इंसानों के लिए ये जो खलाइक उसने पैदा की, उनकी ज़िंदगी मौत का निज़ाम बनाने वाला है, वो अल्लाह आसमानों में है और हर चीज़ उस पर ज़ाहिर है, कोई चीज़ उससे छुपी नहीं। जब ये सारी खूबियाँ अकेले अल्लाह में है, इसलिए वो सारी तारीफ़ात का सज़ावार है, हकदार। यही अंदाज सूरह अल-कहफ का है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुनज़िरा बअसन शदीदन मिन लदुन व युबश्शिरल मुमिनीना अल्लज़ीना यअमलूनस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन हसना। सारी तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने अपने बंदे पे किताब उतारी और उसमें कोई टेढ़ नहीं। ये कुरान करीम जो बना बनाया कानून है, जो आदाब मुआशरत सिखाता है, जो अकायद सिखाता है, जो अखलाकियात सिखाता है, जो जंग के आदाब सिखाता है, जो इसी तरह जो है वो तमाम इबादात जो है उनकी तालीम देता है, अल्लाह की तौहीद को सिखाता है, आखिरत का अकीदा इंडोर्स करता है, इंसान के लिए जितनी तालीमात ज़रूरी हैं वो सारी सिखाता है। तो जब ये बना बनाया इतनी खूबियों वाला कलाम अल्लाह ने इंसान को दे दिया है, जिसमें इंसान की कोई स्ट्रगल और कोशिश नहीं है, तो जब ये दिया उसका ये अजीम तरीन इनाम है, इसलिए वो सारी तारीफों का सज़ावार है। अगर कुरान का कानूनी पहलू ले लेना तो इंसान के बस की बात ही नहीं ऐसी कानून साजी कर सके। विरासत के कानून है, दूसरे जो ये दियत के कवानीन, ये जितने भी हैं, इंसान आपको पता है ना, हमारे अगरचे बुनियादी यही कानून है तो कुरान और सुन्नत से जो कानून मुतसादिम होगा वो ख़त्म हो जाएगा 73 के आइन के मुताबिक। लेकिन आप देखें ना, फिर भी तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं, कवानीन में तरामीम करनी पड़ती है, क्या मुख्तलिफ हालात में वो परफेक्ट नहीं ना रहते, फिर ही ज़रूरत पड़ती है ना। तो कुरान हर दौर, हर जो है ना आहद में कुरान मुकम्मल है और ये मुकम्मल तरीन इंसाफ पर मबनी है। इसलिए जिस अल्लाह ने कुरान उतारा वो सारी तारीफ़ों का सज़ावार है। सूरह सबा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व लहुल हम्दु फ़िल आखिरह व हुवल हकीमुल ख़बीर यअलमु मा यलिजु फ़िल अर्ज़ि व मा यख़रुजु मिन्हा व मा यंज़िलु मिनस समाई व मा यअरुजु फ़ीहा व हुवर रहीमुल गफ़ूर। सूरह फ़ातिर में भी यही आगाज़ है, अल्हम्दुलिल्लाहि फ़ातिरिस समावाति वल अर्ज़ जाइलिल मलाइकति रुसुलन उली अजनिहतिन मस्ना व सुलास व रुबा यज़ीदु फ़िल ख़ल्क़ि मा यशा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। और जन्नती उनका जो आखिरी कलाम होना है वो यही होना है, व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिरी जो उनका दावा होगा यही होगा कि सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। मशहूर आयात है, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरह साफ़ात का इख्तिताम है। सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। जन्नतियों से जब तकालीफ सब वो देखेंगे ना, इन अजाबों से बच गए, फिर भी वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा
वक़ालु अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न इन्ना रब्बना लग़फ़ूरुन शकूर। ये जन्नती अल्लाह की तारीफ़ें करेंगे। तो प्यारे नबी करीम नबी रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा जो मसनूना है, जो आप खुतबा पढ़ा करते थे, उसका आगाज़ इन्हीं अल्फाज से अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु, सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए। फिर कहते हैं हम उसकी तारीफ़ करते हैं, पहले जनरल, फिर जो है ना स्पेसिफिक, पहले आम फिर ख़ास। वनस्ताइनुहु, और हम उससे मदद मांगते हैं। इस्तिआनत अल्लाह ताला से, मदद अल्लाह से मांगते हैं। इस मज़मून पर पहले भी काफ़ी दफ़ा बात हो चुकी है। एक है ज़राए वसाइल के तहत, वो ज़ाहिर है एक दूसरे की अल्लाह ने निज़ाम बनाया, सिस्टम बनाया, दुनिया को बक़दर एफ़र्ट छोड़ा हुआ है, जितनी कोशिश है उसके मुताबिक। कुछ असबाब से बग़ैर चीज़ें, ये असबाब में भी अल्लाह की मदद ही है, साथ असबाब जोड़े हुए हैं अल्लाह ताला। असबाब के बग़ैर सिर्फ अल्लाह से मदद मांगनी, अगर किसी और से मांगेंगे तो फिर शिरक होगा। गड़बड़ उस उधर होती है जब असबाब के तहत और असबाब के बग़ैर जो मदद है ना, उसको लोग मिक्सअप करते हैं, तो फिर कहते हैं नहीं जी गैरुल्लाह से भी तो मदद दुरुस्त है, और मिसालें असबाब वाली देते हैं। बिल्कुल अल्लाह के अलावा दूसरों से मदद ताउन है, असबाब के तहत है, असबाब के बग़ैर नहीं पुकारना, असबाब के बग़ैर सिर्फ अल्लाह को पुकारें। अगर किसी और को पुकारेंगे तो वो अल्लाह के साथ शिरक होगा, क्योंकि अल्लाह ताला थकता नहीं, उसे ऊँघ नहीं आती, नींद नहीं आती, हर वक्त खरबों उससे बात करें, खरबों से भी ज़्यादा वो सब की समझता है। अल्लाह के अलावा ये सिफत किसी और में नहीं है। अब दूर रहते हुए कि बग़ैर ये लात जो है उनके बग़ैर कैसे यकीन है उस तक बात पहुँच गई है। फिर कहाँ आया कि एक अल्लाह के वली को अल्लाह ने ताकतें दे दी, एक वक्त में उसको हज़ारों लाखों बुलाएंगे तो वो सब की दूर से सुन रहा है। ये अल्लाह का अपना ही मनसीब है, अल्लाह ताला का ये अपना मकाम है। ये मिक्स करते हैं, ये लोग जब मिक्स कर देते हैं ना असबाब के तहत और असबाब के बगैर, फिर कहते हैं ले जी ये भी शिरक करते हैं, ये भी तो दूसरों से मदद मांगते हैं। और भाई दोनों में फ़र्क है। जब कोई फौत हो जाए तो हमने उसके लिए दुआएं करनी है, उससे मदद नहीं मांगनी। उसके लिए नमाज जनाजा पढ़ी जाती है, हम दुआएं कर रहे हैं, मदद सिर्फ अल्लाह से मांगनी है। तो बहरहाल नस्तईनुहु, हम उससे मदद मांगते हैं। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खुतबे में ये अल्फाज पढ़ते थे तो बाकी तो पीछे है ना, फिर सिखा दिया ना आपने कि आप भी मदद अल्लाह से मांग लें। हर मौके पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मांगते थे। आप दुआओं वाला बाब उठा लें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआएं आप उठा लें, पढ़ें। दुआ का माना अल्लाह से मांगना है ना। जंगे बदर में आप रात को रो रो के दुआएं करते रहे, और अल्लाह अपने नबी की दुआएं कबूल फरमाते थे। अल्लाह अकबर। ये एक अलग टॉपिक है, बड़ा वसी है। जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं मांगी वो अल्लाह ने कबूल की, अगर उनको जिक्र शुरू कर देंगे तो ये खुद बजाते खुद बड़ा लंबा टॉपिक है। कहने का मतलब यह कि अल्लाह से मांगना है, असबाब के बगैर किसी और से नहीं मांगना, वो शिरक हो जाएगा। खा कोई वली है खा कोई नबी है, नहीं मांगना, सिर्फ अल्लाह से मांगना। असबाब के तहत ठीक है, जो उसके तहत चलता है। हमारे कई कहते हैं ना जी फौत होने के बाद वो ज्यादा बुजुर्ग अब मददगार हैं, और भाई सिर्फ अल्लाह से मांगना है, वो भी अल्लाह से मांगते थे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ हम तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ हम तुझी से मदद मांगते हैं। असबाब के बगैर अल्लाह से मांगना है बस। तो फिर कुरान करीम में जा बजा आता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालों सब्र और नमाज के साथ मांगो, मदद मांगो। ज़ाहिर नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह से मदद मांगनी है ना। वस्तईनू बिल्लाह, अल्लाह ताला से मदद मांगो।
अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाअहु यक्शिफु सू, कौन है जो परेशान, जो किसी मुसीबत में फंसा हो, उसकी दुआ को सुनकर उसकी मुसीबत को दूर करे, वो अल्लाह ही है। अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाअहु यक्शिफु सू, मुसीबतों को दूर करने वाला अल्लाह ही है, उसी से मदद मांग। अगर वो किसी को खैर पहुंचाने का इरादा कर ले तो कोई उसको महरूम नहीं कर सकता, और अगर किसी को वो तकलीफ देने का इरादा कर ले तो उसको कोई बचा नहीं सकता। कितनी कुरान की आयत है। सूरह फातिर की दूसरी आयत ये, मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा व मा युमसिक फला मुरसिल लहु मिन बाद व हुवल अजीजुल हकीम। फला काशिफ लहु इल्ला हु व इन युरिदका बिखैरिन फला राद्द लिफज़लिही। हर फर्ज नमाज के बाद अल्लाह के नबी ये दुआ पढ़ते थे। इसका अब तर्जमा पढ़े जाके, अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैत, या अल्लाह जिसको तू दे दे उसको कोई महरूम नहीं कर सकता। हर फर्ज नमाज के बाद अल्लाह के प्यारे नबी रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते थे। ये मेरा और आपका अकीदा है। वला मोतिया लिमा मनात, जिसको तू महरूम कर दे उसको कोई दे नहीं सकता। वला यनफ़उज़ल जद्द मिनकल जद्द, तेरे खिलाफ किसी की कोई बुजुर्गी उसे कोई काम नहीं देगी। अल्लाह के खिलाफ माज़अल्लाह कोई चीज़ काम नहीं आई। हर चीज़ पे उसका हुक्म चलता है, उसकी कुदरत है, ताकत है। वसिअ कुर्सिय्युहुस समावाति वल अर्ज़। तो ये अल्फाज प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु, और हम उससे इस्तिग़फ़ार करते हैं। व नस्तग़फिर, तीन चीज़ें इकट्ठी हैं, हम्द, इस्तिआनत और इस्तिग़फ़ार। कि अल्लाह के पहले हम्द है, फिर मदद है, फिर साथ ही इस्तिग़फ़ार, ये सिखाई गई। ज़ाहिर है प्यारे नबी करीम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वो तो मासूम है। ये आप खुतबा पढ़ते थे, वो तो मासूम है। तो ये हमारी तालीमात के लिए कि हमने अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करनी। और बाद रिवायत में आते आप फरमाते हैं मैं 70 मरतबा से ज़ायद दफ़ा अल्लाह से एक दिन में इस्तिग़फ़ार करता हूँ। और अल्लाह के नेक बंदों की ये खूबी है, कुरान ने बयान की। उनसे गलती होती है, अल्लाह को याद करते हैं, गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं तो अल्लाह माफ़ कर देते हैं। जब गलती हो जाती है फिर अल्लाह को याद करते हैं, माफ़ी मांगते, अल्लाह माफ़ कर देते हैं। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफ़ुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम व मन यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह। और कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं जब किसी से गलती हो जाए या अपनी जान पे जुल्म हो जाए, अल्लाह से बख्शिश तलब करे, अल्लाह माफ़ कर दे। व मन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ़्सहु सुम्मा यस्तग़फ़िरिल्लाह यजिदिल्लाह गफ़ूरर रहीम वस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि इन्ना रब्बी रहीमुम वदूद। सूरह हूद में हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा कि अपने रब से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करो, उसकी तरफ रुजू करो, बेशक मेरा रब बहुत ज़्यादा रहम करने वाला और वदूद मोहब्बत करने वाला। और अल्लाह के नेक बंदों का ये वस्फ़ अल्लाह ने सूरह ज़ारियात में बयान किया है, वबिल अस्हारि हुम यस्तग़फ़िरून, वो औक़ाते सहर में अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। हदीस शरीफ में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार जअलल्लाहु लहु मिन कुल्लि ज़ीक़िन मख़रजा व मिन कुल्लि हम्मिन फ़रजा व रज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ता है अल्लाह उसको परेशानियों से नजात देते हैं, वहाँ से रिज़्क़ देते हैं जहाँ से उसको गुमान भी नहीं होता, और अल्लाह उससे परेशानियों से निकाल देते हैं, हर गम से महफूज रखते। तो इस्तिग़फ़ार ये भी बड़ा अजीम अमल है। तो खुतबा मसनूना में आगाज़ में 3 अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, इन्नल हम्दा लिल्लाह। ये तो अलग हो गया ना जनरल कि बेशक सारी तारीफ़ अल्लाह की। उसके बाद 3 अल्फाज नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फ़िरुहु। बाद रिवायत में वनुमिनु भी कुछ कहते हैं, वो रिवायत ज़ईफ़ है। तो उसके अलावा फिर आगे वनुमिनु बिही
वनाउज़ु, वो इंशाल्लाह जो आगे जो कलिमात हैं उनकी जो वज़ाहत है फिर आइंदा खुतबा में इंशाल्लाह होगी, क्योंकि आगे वनाउज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना की अकायद हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खुतबे में देखें ना तकरार है, पढ़ रहे, हिकमत है। लफाजी सबसे ज्यादा आपको अल्लाह ने सिखाई है, बलागत सबसे ज्यादा अल्लाह के नबी को आती थी। ये बलागत फसाद, ये अल्फाज भी छोटे हैं कि हर दफा अल्लाह के नबी नई से नई कलाम वो पेश कर सकते थे, लेकिन यही कलिमात बार बार पेश किए, उसमें हिकमत है। एक काम प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार किया, उसमें हिकमत और दानाई है, उसमें बड़ी गहराइयां हैं, तरबियत है। तो लिहाजा ये सिखाया गया कि हमने अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन के रहना है। ये ज़ेन साजी है ना, इसमें ये तालीम दी गई है हमें, ये जुमले हमें सिखाते कि हमने उसका शुक्रगुजार बन के रहना है, उससे मदद मांगते रहना है, हर लम्हा अपने आप को उसकी मदद का मोहताज समझना है और नेकी अच्छाई करते हुए उसके सामने आर्ज़ी करते रहना है, तकब्बुर नहीं करना, इस्तिग़फ़ार करते रहना है। तो ये हमारी ज़हनी तरबियत इन अल्फाज के साथ की गई है। तो बाकी इंशाअल्लाह आइंदा खुतबा जुमा में बशर्त और सेहत ज़िंदगी जो मैंने बयान किया आपने सुना, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारे